अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं फखर जमाल, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे 7 किलोवाट के इन्वर्टर के बारे में। चाहे वो लोकल देसी हो या कोई ब्रांडेड हो, 7 किलोवाट का इन्वर्टर वो आपका कितना लोड चला सकता है, या 7 किलोवाट पे कितने पैनल लग सकते हैं, कम से कम कितने पैनल लगेंगे सोलर पैनल के, सोलर प्लेटें कम से कम कितनी लगेंगी, और ज्यादा से ज्यादा कितनी सोलर प्लेटें हम 7 किलोवाट के इन्वर्टर पे लगा सकते हैं। तो मुकम्मल मालूमात आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया करें ताकि इस तरह के नए आने वाले वीडियोस आपको मिल सकें। व्यूअर्स, 7 किलोवाट का इन्वर्टर यानी 7000 वाट इन्वर्टर। सोलर पैनल में इन्वर्टर का काम क्या होता है? सोलर पैनल में इन्वर्टर का काम ये होता है कि सोलर पैनल जो आप 550 वाट का लें या 585 वाट का लें, बड़े सोलर पैनल की बात हो रही है, तो वो आप डायरेक्ट तो बिल्कुल यूज नहीं कर सकते हैं ना, चाहे एक प्लेट ही हो। एक प्लेट भी आप डायरेक्ट उससे कोई भी चीज नहीं चला सकते। तो इसको चलाने के लिए इन्वर्टर बने होते हैं कि उसमें हम सीरीज या पैरेलल में लगा के उसके आगे वो डिवाइस यानी इन्वर्टर लगाते हैं, जो कि हमें बिजली भी बना के देता है और हमारे जो है वो बैटरी वगैरह भी चार्ज करता है। ठीक है, ये तो इन्वर्टर की जो है ना वो बात हो गई कि इन्वर्टर काम क्या करता है। अब हम बात करते हैं कि 7 किलोवाट के इन्वर्टर पे कितने पैनल लगा सकते हैं। तो सोलर पैनल अगर हम 585 वाट की अगर बात करें तो 585 वाट जो है वो आप इसके ऊपर 7000 वाट है ना, 7000 वाट। तो इसी हिसाब से हम बात करेंगे कि 7000 वाट अगर है, एक बात हमेशा ज़हन में रखें कि अगर 7 किलोवाट का इन्वर्टर है तो आपने उसको 6 किलोवाट या 5.5 किलोवाट समझना है, और इसी तरीके से अगर 10 किलोवाट का इन्वर्टर है तो आपने उसको 8 या 8.5 किलोवाट का समझना है, क्योंकि पूरी एफिशिएंसी नहीं देते वो। चाहे ब्रांडेड हो, ब्रांडेड फिर भी कुछ अच्छा रिजल्ट देते हैं, लेकिन देसी जो पाकिस्तानी है वो तो अगर 7 केवी लिखा होगा तो 5 केवी का वो लोड चलाएगा। फिर भी 5 केवी का लोड अगर चलाए तो बहुत अच्छा खासा लोड होता है। तो ये आप हमेशा ज़हन में रखें। इसी हिसाब से हम पैनल्स का हिसाब लगाएंगे कि 550 या 580 वाट का जो पैनल है वो हमें 400 से 450 वाट देगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हम इसका इनपुट का लोड देख लेंगे। तो इस तरीके से अगर हम हिसाब लगाएंगे तो तकरीबन ये इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा 12 से 14 प्लेटें हम लगा सकते हैं, और कम अज कम 7 किलोवाट के इन्वर्टर पे हम 6 प्लेटें लगा सकते हैं। लेकिन इसकी मुकम्मल एफिशिएंसी के लिए 8 प्लेटें जरूरी हैं। 6 प्लेटों से स्टार्ट हो जाएगा ये, लेकिन अगर हम 8 प्लेटें लगाएंगे तो ये बेहतरीन वर्क करेगा। लेकिन अगर अब इसकी मुकम्मल एफिशिएंसी लेनी है ना, फिर इसके ऊपर आप 12 प्लेटें भी लगा सकते हैं, 14 प्लेटें भी इसके ऊपर हम लगा सकते हैं। 550 से 585 वाट के जो सोलर पैनल है उनकी बात हो रही है। तो अब हम बात करते हैं कि 7 किलोवाट का जो इन्वर्टर है उसके ऊपर हम चला क्या क्या सकते हैं। ठीक है, तो 7 किलोवाट के इन्वर्टर पे हम एक एसी, एक फ्रिज, एक वाटर पंप, इस्त्री और 5 से 7 पंखे, और इसी तरीके से लाइट्स जो घर में 10, 12, 15 होती हैं सारी, ये सारी चीजें हम 7 किलोवाट के इन्वर्टर पे चला सकते हैं। लेकिन हमेशा याद रखें, आपका सोलर इन्वर्टर जितना मर्जी मजबूत हो, चाहे ब्रांडेड हो, देसी हो, हमेशा ये आप बात जहन में रखनी है कि आपने सोलर पे अपना लोड चलाते हुए हमेशा एक एक चीज को ऑन करना होता है। यानी अगर आपने एसी चलाया है तो आपने 10-15 मिनट सिर्फ एसी चलाना है, उसके बाद आपने फ्रिज की तरफ जाना है, और फ्रिज जब चला लिया तो एसी भी चलता रहने दें, फ्रिज चला लें। फ्रिज जब 10-15 मिनट चल जाएगा तो उसके बाद आप तीसरे नंबर पे जाएं, मोटर पंप पे, क्योंकि 3 चीजें घर के अंदर, एक मोटर पंप और एक एसी और एक फ्रिज, ये तीनों चीजें ऐसी हैं जो स्टार्ट होते वक्त बहुत ज्यादा करंट लेती हैं, लेकिन जब रनिंग में आ जाएं तो कम करंट लेती हैं। तो इस तरीके से आप तरीके के साथ अगर सोलर सिस्टम अपना चलाएंगे तो आपको कोई परेशानी भी नहीं होगी, आपके सोलर इन्वर्टर को कोई मसला भी नहीं होगा, और आप बेहतरीन तरीके के साथ अपनी
बिजली बचत कर सकते हैं। तो 7 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर के बारे में आपको मुकम्मल तफसील बता दी। कुछ खर्चे के बारे में बात कर लेते हैं। 7 किलोवाट का जो ब्रांडेड इन्वर्टर है वो तकरीबन 1.5 लाख से 2 लाख में आपको मिलेगा। उसके साथ बैटरीज लगाना जरूरी है। 2 बैटरीज आपकी लगेंगी। टॉल ट्यूबलर की बात अगर हम बात करें T1800 बैटरी की, वो तकरीबन 40,000 रुपए की एक बैटरी है। और इसी तरीके से अगर हम बात करें पाकिस्तानी देसी इन्वर्टर की, तो उसके साथ बैटरीज नहीं लगती। तो देसी इन्वर्टर जो है, पाकिस्तानी लोकल मेड जो इन्वर्टर है, वो आपको डायरेक्ट बिजली बना के देगा। उसके ऊपर आप बैटरीज वगैरह नहीं चार्ज कर सकते। हाँ, वो बिजली बना के देगा, उसके ऊपर आपने बैटरी चार्जर जो बाजार से मिल जाता है उससे आपने कोई बैटरी चार्ज करनी हो तो वो कर लें, और रात को कोई बैकअप आप 12 वोल्ट का वो उस पर यूपीएस के जरिए ले सकते हैं। लेकिन देसी इन्वर्टर जो है वो आपकी बैटरी चार्ज नहीं करता, डायरेक्ट लोड चलाता है। और जो ब्रांडेड है वो बैटरी चार्ज करते हैं और उनके साथ बैटरी लगाना भी जरूरी है, जबकि देसी इन्वर्टर के ऊपर बैटरी लगाना जरूरी नहीं है। तो 7 किलोवाट का जो सिस्टम है उसके ऊपर अगर हम लागत की बात करें तो ब्रांडेड 1.5 लाख से 2 लाख के दरमियान कंपनी का मिलता है सोलर इन्वर्टर। और अगर हम देसी की बात करें तो वो तकरीबन आपको 50 से 60 हजार रुपए का आराम से बाजार से मिल जाता है। तो इसी तरीके से पैनल जो है वो आजकल 19 से 20 हजार रुपए का एक पैनल है। बाकी आप हिसाब लगा सकते हैं। तो ये थी जी मुकम्मल वीडियो। अगर कोई सवाल हो तो जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।